लम्बोदरं परमसुन्दर एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रयनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरो नमामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में। आप सभी माता बहनों को, सभी श्रद्धालुओं को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे सकट चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत से जुड़ी हुई 4 प्रमुख कथाएं। इन कथाओं को अवश्य ही सकट चौथ व्रत में पढ़ना सुनना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, चौथ माता की जय। यह प्राचीन काल की कथा है। एक बार माता पार्वती स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर न आ जाऊं, किसी को भी भीतर नहीं आने देना। गणेश जी अपनी माता की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से अपने आप को बेहद अपमानित और आहत महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार कर दिया, जिससे भगवान गणपति की गर्दन कट के दूर जाकर गिर पड़ी। जब स्नान घर के बाहर काफी शोरगुल हुआ तो माता पार्वती सुनकर बाहर आई। देखा तो गणेश जी की गर्दन दूर कटी हुई पड़ी है। यह देखकर वे रोने लगी और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। उस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी चौथ का दिन था। तभी से माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए गणेश चतुर्थी सकट चौथ का व्रत करने लगी। तभी से भगवान गणेश जी की हाथी की सूंड होने लगी। सकट चौथ व्रत की कथा के अनुसार गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, न जाने क्यों और किस कारण से आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती थी वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का कोई दूसरा सहारा नहीं था, परंतु राजा की आज्ञा थी। बुढ़िया माँ कुछ कर नहीं सकती। दुखी होकर बुढ़िया माँ सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है। तभी बुढ़िया माँ को एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूर्वा का बीड़ा देकर कहा, बेटा, भगवान गणेश का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया माँ सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, लेकिन इस बार आवा एक ही दिन में पक गया। सकट माता की कृपा से सवेरे जब कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा को स्वीकार किया और सब लोग अपनी संतान की रक्षा के निमित्त सकट चौथ का व्रत करने लगे। सकट चौथ व्रत की कथा के अनुसार तीसरी कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माँ थी। वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उनके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव भगवान गणेश की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तुम जो चाहो सो मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब भगवान गणेश ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटा बहू से पूछकर मांग लेना।
तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तुम एक काम करो, भगवान गणेश से धन मांग लेना। बुढ़िया ने जब बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ तुम नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने मन में सोचा, ये दोनों अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे बची हुई जिंदगी तेरी आराम से कट जाए। उसके बाद जब बुढ़िया माँ के सामने दोबारा भगवान गणपति प्रकट हुए तो बुढ़िया माँ बोली, हे भगवान गणपति, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, परंतु कोई बात नहीं, जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ उनको मिल गया। हे भगवान गणपति, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माँ को दिया उसी प्रकार कहते सुनते सभी लोगों के मन की कामना पूर्ण करना। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।